दोस्तों जगलिंग एक ऐसी कला है जिसे बहुत लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन यकीन मानिए तो जगलिंग बहुत ही आसान है और बहुत भारी भी है। अब आसान क्यों है? अगर आप इसे अच्छी तरह से समझकर और प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप 5 से 6 दिन में कंप्लीट इसे सीख जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो 3 दिन भी काफ़ी है, क्योंकि तीसरा स्टेप में आपको 3 गेंद फेंकने का पूरा तजुर्बा मिल जाता है और आप 3 गेंद फेंक सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि इसमें करना क्या है। अब फर्स्ट में जब आप करने निकलिएगा तो बहुत बार गेंद गिरता है और मूड खराब हो जाता है। तो फर्स्ट में क्या करना है, इस गेंद को थ्रो करना है इस हाथ में। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि गेंद कौन सी होना चाहिए। हमने जो इस्तेमाल किया है वह है नॉर्मल गेंद। स्पेशल गेंद भी आता है जगलिंग के लिए, जो कि आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन जब आप नॉर्मल गेंद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली आप जगलिंग वाले बॉल से बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप वो तो आपको आता ही होगा 100%, क्योंकि देखिए यहाँ से थ्रो करना है इस हाथ में और इस हाथ से इस हाथ में, ऐसे थ्रो करना है केवल। और यह प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है और यह तो आपको आता ही है। अब सेकेंड, अब 2 गेंद से करेंगे। अब 1 गेंद और 2 गेंद बस। अब क्या करना है कि इस गेंद से थ्रो करना है और इस हाथ में कैच करना है, और इस गेंद को थ्रो करना है इस हाथ में कैच करना है। देखिए एक गेंद बहुत ही इजी है, आसान है, आपने बहुत बार किया होगा। 2 गेंद थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां पर आपको बस 2 गेंद थ्रो करने की कोशिश करना है, और जब 2 गेंद फेंकने चला आएगा तो आप यकीन मानिए कि 3 गेंद फेंकना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए ज्यादा समय आप 2 गेंद पर दीजिए, इसके बाद 3, फिर 4, यानी 2 के बाद ही हमें आगे बढ़ना है। 2 अच्छी तरह से आ जाए तब। अब यहां से इस गेंद को थ्रो करेंगे और इस हाथ में कैच करेंगे, इस गेंद को थ्रो करेंगे और फिर राइट वाले में। अब 1 2 कुछ इस तरह से इसको थ्रो करेंगे, और जब यह यहां पर दिख जाए तो फिर इसे थ्रो कर देंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम हमने राइट को लेफ्ट में देना है और लेफ्ट को फिर राइट में, फिर इसके बाद लेफ्ट को पहले थ्रो करेंगे, जैसे कि हमने यहां पर राइट को पहले थ्रो किया, राइट लेफ्ट। अब इसके बाद फिर इसे पहले थ्रो करना है कुछ इस तरह से, यानी कि दोनों हाथ आपका चलने जब लगेगा तब आप इजीली इस खेल को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ऐसा करते वक्त बहुत बार आपका गेंद गिर जाएगा और मूड खराब हो जाएगा। तो एक बच्चे को रखना होगा, 1-2 बच्चे को, जो आपको हेल्प करेगा गेंद पकड़कर लाने में। अगर गेंद गिरेगा आप खुद उठाइएगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको ये चीज़ करने में। जब बच्चा लाकर देगा तो आपको भी मज़ा आएगा। अब 2 गेंद को कंटिन्यू करने के बाद इस चीज़ को आप कम से कम 1 घंटा जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कितना भी बार गिर जाए आपको घबराना नहीं है कि हमसे नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। हम भी जब इसे किए थे तो बहुत गिर रहा था, बहुत ही ज़्यादा गिर रहा था। अब इसके बाद पकड़ना है 3 गेंद। अब 2 गेंद कंप्लीट हो चुका है, 3 गेंद आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तीसरी गेंद पर आपको काम यह करना है कि इस गेंद को थ्रो करना है और इसके बाद इस गेंद को फिर थ्रो करेंगे, क्योंकि यहां से जब हम राइट वाले में 2 गेंद पकड़कर एक को थ्रो करेंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड खाली हो जाना चाहिए, या अगर हम लेफ्ट से थ्रो करेंगे तो मेरा राइट हैंड खाली हो जाएगा और इस गेंद को हम इस हाथ में पकड़ेंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से गिरेगा। तो राइट लेफ्ट, राइट से यह स्टेप हो गया। फिर लेफ्ट में 2 गेंद रखना है और फिर इसे कोशिश करना है कि इस हाथ में कैच हो जाए और इस हाथ का जो गेंद है वह इस हाथ में चला है। अब 1 2, अब इसे पहले फेंकेंगे, यहां आ गया। अब इसे ऐसे थ्रो करना है।
और फिर लेफ्ट वाले को राइट में देने के लिए लेफ्ट राइट। जब आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से कर भी सकते हैं। कोशिश करें आप कि धीरे धीरे करें। इसके बाद इस गति को बढ़ाना है। यहाँ पर हम इसे फेंकेंगे यहाँ पे, और इसके बाद इस गेंद को यहाँ पे। पहले ऊंचाई पर आप फेंकने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद इसे कुछ स्पीड अगर आपको करना है तो बहुत टाइम बाद जब आप अच्छी तरह से इसे स्लोली कर सकते हैं तब आपको स्पीड करना है। जब बहुत ज़्यादा बार आपसे गिरे तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा। आप बस एक बात याद रखिए, जब बच्चा स्टार्टिंग में चलने की कोशिश करता है तो बार बार खड़ा होता है और वो गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होना या चलने की कोशिश करना वो छोड़ता नहीं है। और फिर जब बड़ा होता है धीरे धीरे वो चलने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है। तो वही होगा इसमें। कंटिन्यू पहले धीरे धीरे करेंगे, बहुत बार गिरेगा, उससे आपको घबराना नहीं है और आप इजीली इसे सीख जाएंगे। बस 5 दिन कोशिश करने के बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं।